हेलो दोस्तों। अब इस वीडियो में देखते हैं कि पांडास में हम किस तरीके से लिस्ट का प्रयोग करके सीरीज क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही हम एनाकोंडा ओपन करके जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे तो आप इस तरीके से जुपिटर नोटबुक का आपको फ्रेमवर्क स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस तरीके से आप लोग उसका फ्रेमवर्क देख पाओगे। तो इसके लिए हम सीरीज क्रिएट करने के लिए फाइल न्यू में जाएंगे और पाइथन 3 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पाइथन 3 पर क्लिक करेंगे तो ये पाइथन 3 लॉन्च कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर लॉन्च होकर आ जाएगा। देखिए जरा, ये हमारा जुपिटर नोटबुक में हमारा कोड विंडो ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर कोड लिखेंगे लिस्ट के द्वारा सीरीज क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर लिस्ट के द्वारा सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सबसे पहले, चूंकि पांडास का मॉड्यूल होता है सीरीज, इसलिए हमें सीरीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करना होगा। तो कुछ इस तरह से हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे। फिर हम कोई भी नाम एलाइज कर देंगे पांडास के लिए, पी एलाइज कर दिए जैसे कि हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डेटा एलिमेंट्स लेंगे या लिस्ट एलिमेंट्स लेंगे। चूंकि हम लिस्ट के द्वारा सीरीज क्रिएट कर रहे हैं इसलिए लिस्ट। तो जैसे हमने ले लिया डी इक्वल्स टू, फिर हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी 10, 20, 30, 40, 50 या 60 जो भी है। आप किसी भी सीक्वेंस में लिस्ट में वैल्यू लिख सकते हो। ऐसा कोई रूल या कोई नियम नहीं है कि जिसमें आपको सीक्वेंस में लिखना है। आप पहले 20 लिख सकते हो, आप 70 लिख सकते हो, वट डजेंट मैटर। आप किसी भी डेटा टाइप का क्या ले सकते हो, आप लिस्ट ले सकते हो। और चूंकि लिस्ट की एक पहचान होती है दोस्तों कि लिस्ट हमेशा क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज होती है, इसलिए लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो गई। अब हमने यहाँ पर डी क्यों लिया है? डी, मान लीजिए हमारे पास एक डेटा लिस्ट, एक वेरिएबल लिया हम लोगों ने डेटा लिस्ट के लिए डी, और उसके इक्वल करके हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है। इसका मतलब क्या है, जो पूरी लिस्ट की जो वैल्यूज है 10, 20, 30, 40 एंड 60, वो हमारे किस में पास हो जाएगी? डी में। यानी कि किस में साइन हो जाएगी? डी में। यानी कि जब हम डी का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? 10, 20, 30, 40 एंड 60। ठीक है दोस्तों। अभी हमने लिस्ट क्रिएट कर दी। अब इसके बाद हम इस लिस्ट का प्रयोग करके क्या बनाएंगे? हम क्या बनाएंगे? अपना सीरीज क्रिएट करेंगे। तो सीरीज के लिए जैसे हम लोगों ने एस ले लिया, यानी कि हम जो भी सीरीज क्रिएट करें वो सब कुछ किस में पास हो जाए? एस में, यानी कि एस में स्टोर हो जाए। ठीक है। फिर वैसे ही सीरीज क्रिएट करने के लिए हम उसे पांडास से लिंक करना पड़ता है, क्योंकि पांडास का मॉड्यूल होता है सीरीज। ठीक है। तो चूंकि हम पांडास के लिए पहले ही हम एक एलाइज कर चुके हैं, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं पी, इसलिए हम लिखेंगे एस इक्वल्स टू पी डॉट सीरीज। ठीक है। अब हम ब्रैकेट में पैरामीटर्स के रूप में डी, फर्स्ट पैरामीटर हमारा क्या होगा? डेटा एलिमेंट्स का। ठीक है। अब इसमें सीरीज में एक सेकेंड एलिमेंट और होता है इंडेक्स। अब चूंकि हम अपने, अगर आप यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन नहीं कीजिए। तो सीरीज में बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है। तो सीरीज में बाय डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे आएगी कि जैसे अपने पास डिफॉल्ट वैल्यूज किस तरह से सीरीज में आएंगी, जैसे कि डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज आएंगी। तो एक से फर्स्ट वैल्यू आपकी कहाँ पर होगी? डिफॉल्ट 0 पर। यानी 10 का इंडेक्स क्या होगा? 0, 20 का 1, 30 का 2, 40 का 3 एंड 60 का 4 इंडेक्स होगा। ठीक है। चलिए हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, सीरीज को प्रिंट एस किया हम लोगों ने। और जैसे ही हम रन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारी सीरीज आएगी 10, 20, 30, 40, 50, 40 एंड 60। ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर जो भी डेटा लिस्ट लिया होगा तो वही डेटा लिस्ट आप लोगों की सीरीज में डिस्प्ले होगा। ठीक है। और चूंकि हमने इंडेक्स नहीं लिया है यहाँ पर, तो हम इंडेक्स उसको डिफॉल्ट इंडेक्स दे सकते हैं। और वो डिफॉल्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4। बिकॉज देयर आर ओनली 5 एलिमेंट्स, दैट इज वाई देयर शुड बी द 5 इंडेक्सेस एज वेल। ठीक है। एंड because the list and array contains the first element on 0 index, so that is why each and every element, each and every list or array will starts from 0 index। तो इसलिए क्या है कि 10 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 इंडेक्स, 10 की इंडेक्स वैल्यू 0,
इसी प्रकार 20 की 1। चलो हम रन करके देखते हैं और हमारे आउटपुट से समझते हैं। देखिए जरा क्या रिजल्ट आता है। जैसे ही मैंने रन पर क्लिक किया तो ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मैंने क्या एक मिस्टेक कर दी, और वो मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक देखते हैं दोस्तों हमने क्या की है यहाँ पर। ऐसे आप देख सकते हो एस.पी.सीरीज, तो सीरीज की मैंने स्पेलिंग गलत टाइप की है। तो अब चलो हम स्पेलिंग सही कर देते हैं इसकी। अगर आप इसमें कुछ भी स्पेलिंग या कोई सिंबल्स वगैरह गलत प्लेस कर देते हो तो इसका जो इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, पाइथन में पाइथन पांडास में या पाइथन लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज नहीं किया जाता है। पाइथन एक टोटली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, टोटली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसमें कंपाइलर यूज नहीं होता। इसलिए इसका जो रन टाइम जो एरर होती है वो डिस्प्ले होती है केवल, और वो किसके द्वारा डिस्प्ले होती है, इंटरप्रेटर के द्वारा, ठीक है। तो जैसे चलिए हमने अपनी एरर को सही कर दिया। देखो सीरीज की स्पेलिंग गलत गलत आ रही थी तो बता देता है वो कहाँ पर किस लाइन में कौन सी मिस्टेक है। तो यहाँ पर हमें इंटरप्रेटर ने बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास सीरीज की स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब हमने सीरीज की स्पेलिंग को सही करके हम दोबारा रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखिए अभी हमारा प्रोग्राम सही हो चुका है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, ये आउटपुट आप देख सकते हो कि आउटपुट हमारा है 10, 20, 30, 40 एंड 60। और चूंकि हमने इसमें इंडेक्स नहीं लिया था तो डिफॉल्ट इंडेक्स अपने आप क्या आ गया, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और अगर कोई हम एरर या मिस्टेक कर देते हैं, अगर देखिए धोखे से मैं यहाँ पर पी के पास में मैंने डॉट लगा दिया, अब ये डॉट लगा दिया, जैसे ही मैं रन करूंगा तो इसकी भी एरर बताएगा, देखिए जरा, पी डॉट इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम छोटी सी भी लिखने में कोई भी एरर करते हैं तो वो सिंटेक्स एरर में जाती है आप लोग के। तो वो एरर, जब तक कोई भी एरर होती है तो प्रोग्राम आपका रन नहीं होता है। देखिए अब हमने प्रोग्राम रन एरर फ्री कर दिया, ये प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों किसके थ्रू रन, किसके किसके थ्रू, लिस्ट के थ्रू सीरीज बनाना। अब अभी हमने क्या, हम सिर्फ इसमें न्यूमेरिक एलिमेंट डाल सकते हैं, केवल नंबर वैल्यू डाल सकते हैं। अब जैसा कि देखिए इसमें नॉन डेसिमल वैल्यूज है, और नॉन डेसिमल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। इसलिए इसका जो डेटा टाइप है इंट 64। 64 का साइज भी कितना होता है, 8 बाइट्स या 64 बिट्स के बराबर होता है। इसलिए इसका साइज जो दिया इंट 64 है। इंट क्यों दिया है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो सभी ये पूर्णांक नंबर है, यानी कि पूर्ण वैल्यू, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है ना। तो इंटीजर मतलब कि डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, एक भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर धोखे से किसी भी एक एलिमेंट में डेसिमल पॉइंट आप प्लेस कर देते हो तो ये दोस्तों पूरी की पूरी सीरीज क्या बन जाएगी हमारी। क्योंकि सीरीज क्या करती है, सीरीज एक होमोजीनियस डेटा को कंटेन करती है। ये वन डायमेंशनल एरे होती है, आप देख सकते हो यहाँ पर केवल वन डायमेंशनल वैल्यूज, आपकी वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है, यानी कि एक ही डायमेंशन में हो रही है। तो सीरीज वन डायमेंशन डेटा को कंटेन करती है। और चूंकि इसमें सभी डेटा कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, मतलब एक समान डेटा ही रखा जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हो डेटा लिस्ट में हमने क्या कर दिया, 30 पॉइंट कर दिया, यानी कि उसमें हमने क्या कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डाल दिया 30 पॉइंट। तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज ऑटोमेटिक किसमें बदल जाएंगी, फ्लोटिंग पॉइंट में, यानी कि फ्लोट वैल्यूज में बदल जाएंगी। यानी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा इसका, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 एंड 60.0। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 30 पॉइंट कर दिया है। तो ये सभी वैल्यूज ऑटोमेटिक फ्लोट में बदल जाएंगी। रन करके देखते हैं दोस्तों, ये देखिए ये 10.0, 20.0, 30.0। तो ये अपने पास आ गया क्या, फ्लोट 64। चूंकि हम आपके पास अब ये वैल्यू डेसिमल पॉइंट में आ गई है, इसलिए इसका साइज, इसलिए इसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट 64। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा कि ये चूंकि होमोजीनियस डेटा को कंटेन करता है, इसलिए सभी वैल्यूज या तो इंटीजर होंगी या सभी वैल्यूज फ्लोट होंगी। अगर एक भी वैल्यू आपने फ्लोटिंग वैल्यू कर दी है तो इसका मतलब क्या है कि एक भी वैल्यू क्या है, अगर आपने सभी वैल्यू के कर दी है, एक भी वैल्यू आप लोगों ने फ्लोट कर दी तो सभी वैल्यू ऑटोमेटिक फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अभी हमने नंबर सीरीज ली है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें नंबर सीरीज लिए बगैर हम उसमें क्या डाल सकते हैं, बिना नंबर के सीरीज लिए बगैर अब इसमें हम नाम भी लिख सकते हैं सीरीज के। जैसे कि अगर ये ले लिए, जैसे हमने कोई भी नाम लेना है, जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे पहले मैं इसको सीरीज को मिटा दूंगा, तो जब हम नाम लिखेंगे तो पूरी सीरीज में नेम नेम ही आएगी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर दीप, फिर कॉमा स्लैश, दूसरा नाम लिखा मैंने राज, फिर कॉमा,
फिर सिंगल इनवर्टेड कॉमा में कैरेक्टर वैल्यू में से सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखी जाती है, और इसका जो डेटा टाइप होगा वो होता है ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, डेटा टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट टाइप। राज, दीप, फिर मैंने लिख दिया अजय, फिर मैंने यहाँ पे लिखा सपना। ठीक है, और एक और मैंने लिख दिया जैसे जानवी। ठीक है मित्रों, तो ये हमने नेम ले लिए हैं। अब देखते हैं हम सीरीज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ पर हमने 10 पॉइंट 20 पॉइंट ये सब हट जाएगा, और इसकी जगह क्या जाएगा, दीप, राज, अजय, सपना, जानवी। क्योंकि ये भी अपने पास 5 वैल्यूज है और हमने इंडेक्स ले नहीं रखा है, तो इसलिए इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 4 आ जाएगा। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारे पास रनिंग में आ गए। जैसे कि हमने लिखा दीप, राज, अजय, सपना और जानवी। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अपना ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इसमें इंडेक्स देना चाहते हो तो हम इंडेक्स किस तरीके से लिखेंगे इसमें। तो देखिए, आप इंडेक्स लिखने के लिए हम यहाँ पर डी के बाद दूसरा पैरामीटर हम सीरीज फंक्शन के अंदर ऐड कर देंगे। डी के बाद लिखेंगे हम डी कॉमा इंडेक्स, और फिर हम लिखेंगे इक्वल करके, हम इसको भी लिस्ट के रूप में ही लिखा जाता है। इंडेक्स को जितनी हमारी वैल्यूज है हमें उतने ही इंडेक्स देना होंगे। जैसे मान लीजिए आप इंडेक्स अल्फाबेट्स में देना चाहते हो तो आप ए कॉमा ए इंडेक्स, फिर कॉमा, फिर बी इंडेक्स, फिर उसके बाद फिर सी इंडेक्स। और चूंकि हम अल्फाबेट ले रहे हैं तो प्रत्येक अल्फाबेट को हमेशा किस में लिखा जाता है, सिंगल इनवर्टेड कॉमा में ही लिखा जाता है। ठीक है, फिर ई इंडेक्स। अब आप देख सकते हो हमारे 5 इंडेक्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि हमें इंडेक्स को भी हमें रेगुलर, या हम लोगों को क्या, इंडेक्स को भी हमें किस में लेना होते हैं, हमें अल्फाबेट्स में ही ले। आप इंडेक्स न्यूमेरिक फॉर्म में ले सकते हो, अल्फाबेट्स में ले सकते हो, जैसे आप चाहो, जैसे आपकी मर्जी, आप वैसे ले सकते हो। पहले हम इसको रन करके देखते हैं इसमें क्या अंतर आता है। तो बस कुछ नहीं, आपका डेटा एलिमेंट सेम रहेंगे लिस्ट सीरीज के, बस इसके इंडेक्स बदल जाएंगे। अब इंडेक्स यहाँ पर क्या शो हुआ, ABCDE। ये देखिए, ये देखिए मित्रों, हमारा इंडेक्स अब बदल चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इंडेक्स यहाँ पर अल्फाबेट्स की जगह आप न्यूमेरिक इंडेक्स लेना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं इन सबके एज अ रोल नंबर डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा 101, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा किसके लिए, दीप के लिए। फिर मैंने लिखा 102, ये हमारा हो जाएगा राज के लिए। फिर 103, ये हो जाएगा हमारा अजय। सपना के लिए 104, और ये हमारा जानवी के लिए जाएगा 105। ठीक है, अब हम इसको फिर से रन करके देखेंगे तो देखिए आप इंडेक्स क्या हो जाएगा इसका, ये देखिए आप, तो इंडेक्स बदल चुके हैं। तो इस तरह से हम इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स आसानी से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था लिस्ट के द्वारा सीरीज क्रिएट करना। मैंने आपको डिफरेंट तीनों टाइप्स के डेटा टाइप्स इसमें बता दिए, मैंने आपको इंडेक्स समझा दिया। अब हमारा अगला जो जो चेंजेस होगा इसमें वो होगा क्रिएटिंग सीरीज बाय यूजिंग डिक्ट। डिक्ट मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर एक बर्ड दिया रहता है, और फिर उस बर्ड से रिलेटेड, सॉरी, एक पर्टिकुलर आपका एक लेटर दिया होता है, और उस लेटर से रिलेटेड आपके सभी बर्ड्स आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। डिक्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद फिर लिखेंगे हम की वैल्यू हमारी। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू या इंडेक्स को हम की वैल्यू बोलते हैं, पहले की और फिर डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, तो जिस इंडेक्स पर आप जो भी डेटा एलिमेंट लिखना चाहते हो आप उसी पर। अभी देखो आप, मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, सेम हम आउटपुट चाहते हैं लेकिन इसको किसके द्वारा बना रहा है, हमें डिक्ट के द्वारा। तो आप देख सकते हो इसमें 101, 102, 103, 104 और 105 क्या है, ये हमारे इंडेक्सेस है। क्या है, ये हमारे इंडेक्सेस। तो हम क्या करेंगे, जब डिक्ट के द्वारा हमें सीरीज क्रिएट करना है तो दोस्तों हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमारा डिक्ट जो होता है ना, तो उसकी पहचान होती है कि डिक्ट क्या होता है। तो डिक्ट में की दो पहचान होती है, एक तो डिक्ट में कॉलन साइन का प्रयोग करते हैं, उस कॉलन साइन के द्वारा हम हमारे इंडेक्स और डेटा एलिमेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और फिर ब्रैकेट्स जो डिक्ट के लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों, वो होते हैं हमारे करली ब्रेसेस। कौन से ब्रेसेस होते हैं, करली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये मैंने करली ब्रेसेस यहाँ से ओपन कर दिया, और लास्ट में हम इसमें क्या, करली ब्रेस क्लोज करेंगे। ठीक है, तो पहली पहचान हमारी डिक्ट की क्या होती है कि हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के स्थान पर क्या यूज करेंगे, करली ब्रेस। दूसरी बात, दूसरी पहचान क्या होगी दोस्तों इसकी, कि हम यहाँ पर इंडेक्सेस की जगह, इंडेक्सेस के स्थान पर जो हमने इंडेक्सेस लिए हैं
वो हम इंडेक्सेस यहाँ ना डिफाइन करके हम कहाँ पर इन्हीं के साथ में डिफाइन करें। जैसे अभी देखते हैं हम कि हमारे दीप का जो इंडेक्स वैल्यू है वो कितनी है, 101। तो आप यहाँ लिखोगे 101 कॉलन। क्योंकि 101 एक डेसिमल सॉरी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए हम उसको किसी भी इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज नहीं करेंगे। ठीक है। फिर इसी प्रकार राज का इंडेक्स कितना था, 102 और कॉलन। तो कॉलन साइन से हम अपने इंडेक्स वैल्यू और मेन डेटा एलिमेंट्स वैल्यू को या मेन डेटा डेटा वैल्यू को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फिर हमने लिखा 103, ये हमारा होगा कॉलन साइन। ठीक है। इसी प्रकार हमने सपना का भी 104 और कॉलन। फिर हमारे पास क्या आएगा, जानवी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 105 कॉलन। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, हमारा ये 101 दीप, 102 राज, 103 अजय, 104 सपना और 105 जानवी, हम लोगों ने ये डिफाइन कर दिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं मित्रों कि रन करने पर हमारा देखो, आप जैसे ही रन करोगे ना तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए, ये हमारा रन हो गया है और हमें कोई भी इसमें चेंजेस नहीं मिले, सेम। तो हमें सेम प्रोग्राम को जो हमने लिस्ट के द्वारा बनाया था उसको हम डिक्ट के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसमें इंडेक्स बदलना चाहते हो, आप अल्फाबेट इंडेक्स लेना चाहते हो, तो सेम अल्फाबेट इंडेक्स भी आप यहाँ पर ले सकते हो। जैसे 101 की जगह हमने कर दिया -a। ठीक है। फिर इसमें 102 की जगह हम कर देंगे b। ठीक है। अब मान लीजिए कि हम इसका सीक्वेंस हम नहीं चाहते कि B A B C D नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया D। ठीक है। फिर डी के सी के स्थान पर हमने डी लिख दिया, यहाँ पर मान लो आपने लिख दिया F, और यहाँ पर लिख दिया आप लोगों ने टी लिख दिया जैसे मान। ठीक है। तो आप इस तरह से भी इंडेक्सेस ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आप इन कैरेक्टर्स के, जैसे हमने लिखा, देखो हमने ये कर चुके हैं। अब जैसे हम रन पर क्लिक करेंगे तो ये देखो इंडेक्सेस बदल जाएंगे आपके पास। दीप के लिए क्या था, ए, राज के लिए बी, अजय के लिए डी, और सपना के लिए एफ, और जानवी के लिए टी। आप चाहो तो और भी परिवर्तन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए दीप के लिए हम चाहते हैं डी, और राज के लिए हम चाहते हैं आर, और अजय के लिए हम कर देते हैं ए, सपना के लिए हम कर देते हैं एस इंडेक्स, और लास्ट में जानवी के लिए हम कर देते हैं जे इंडेक्स। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो हमने सभी के नाम के फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर एज ए इंडेक्स चुन लिए। ठीक है। लेकिन इसमें एक बात हमेशा आप लोग याद रखना होगी, और वो बात क्या है कि इनके जो इंडेक्सेस हैं वो मस्ट बी यूनिक एंड हेसेबल होना चाहिए। हेसेबल मतलब होता है कि एक इंडेक्स के बाद हम दूसरे इंडेक्स पर आसानी से पहुंच सके, पहली बात। दूसरी बात कि ये कैसे होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के सेम इंडेक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा, अब इसको रन करके देखते हैं हम। तो देखिए चेंजेस क्या होता है, देख सकते हो आप। दीप के लिए हमने डी इंडेक्स लिया, राज के लिए हमने आर इंडेक्स लिया है, अजय के लिए ए इंडेक्स लिया, सपना के लिए एस, और जानवी के लिए हमने जे इंडेक्स लिया है, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक और पार्ट बचा है। हम लोगों ने देखा एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोगों ने देखा लिस्ट के द्वारा सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, और हम क्या डिफाइन, हम लोग इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। फिर हमने डिक्ट के द्वारा भी देख लिया हम लोगों ने सीरीज क्रिएट करना। अब हम जा रहे हैं, जो कि सीरीज का लास्ट पार्ट है, वो स्केलर सीरीज। किसके द्वारा, स्केलर सीरीज। स्केलर सीरीज में क्या होता है दोस्तों, स्केलर सीरीज में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही हमारे पास एक एलिमेंट होता है, और उसी एलिमेंट को हम बार बार रिपीट करते हैं। तो वो एलिमेंट कितनी बार रिपीट होता है, वो एलिमेंट हमारा रिपीट होता है जितने नंबर ऑफ, ठीक है, वो एलिमेंट हमारे कितने टाइम्स रिपीट होता है, जितने भी आपके इंडेक्स होंगे, जितने भी आप इंडेक्सेस डिफाइन करोगे, उतने ही टाइम वो एलिमेंट रिपीट होगा। उसको हम बोलते हैं स्केलर सीरीज। उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर सीरीज। तो ये वन वीडियो में मैंने आप लोगों को सभी कुछ सिखा देता हूँ कि किस तरह से हम क्या क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं स्केलर सीरीज क्रिएट करना। ठीक है। स्केलर सीरीज क्रिएट करने के लिए हमें सभी डेटा एलिमेंट्स लेने की, इतने सारे एलिमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे, सीरीज में हमारी में सिर्फ एक एलिमेंट ले लेंगे, और फिर उसका इंडेक्स डिफाइन कर देंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, जैसे हमने लिखा यहाँ पर
एक एलिमेंट ले लिया, जैसे मान के चलिए हम लोगों ने लिया 10 ले लिया, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं आप, नेम ले सकते हो, बट नेम लोगे तो सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लोगे, अल्फाबेट लोगे तो सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखना है हमें, और नंबर लिखना है कोई भी, चाहे वो डेसिमल हो चाहे वो नॉन डेसिमल हो, तो उसको हमें किस में लिख सकते हैं, उस नंबर को हम किस में लिखेंगे दोस्तों, बिना इनवर्टेड कॉमा के, ठीक है। फिर कॉमा लगाकर हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स, फिर इक्वल साइन, इंडेक्स इक्वल, और फिर उसका स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इंडेक्सेस लिख देंगे, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ लिख दिया इंडेक्स 1 2 3 4 और 5, ठीक है, मैंने 5 इंडेक्सेस ले लिए और वैल्यू के लिए 10, तो आप देखोगे इसमें आउटपुट में कि हमारा जो 10 है वो 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, और प्रत्येक का फर्स्ट का क्या होगा, इंडेक्स 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3, इस तरह से हमारे पास इंडेक्स डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रन पर क्लिक किया, देखिए इसमें कुछ मिस्टेक आ गई हमारे, हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था ना कि छोटी भी अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं, कुछ लिखना भूल जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हैं, तो उसकी एरर तुरंत बता देता है हमारा जो इंटरप्रेटर होता है, वो इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था, तो देखिए अब ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। अब जैसे ही आप रन पर क्लिक करोगे तो 10 हमारा 5 टाइम्स रिपीट होगा, और इंडेक्स के क्या होंगे इन सभी के, 1 2 3 4 5, देखिए, देखिए दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज क्रिएट कर, ठीक है दोस्तों, आ गया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप प्लीज मुझे बताएं, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा था सीरीज क्रिएट करना। कल दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा, कल या नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि हम सीरीज में डिफरेंट फंक्शंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं सीरीज पर, ठीक है। तो वो मैं आप लोग को कल बताऊंगा, फिर उसके बाद हम डेटा फ्रेम क्रिएट करना सीखेंगे, और डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब ग्राफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, मैटप्लॉटलिब के द्वारा ग्राफ प्रोग्रामिंग, पीवाई प्लॉट का प्रयोग करना, पीवाई लैब का प्रयोग करना, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के शेप्स, सब प्लॉट्स का यूज करना, ग्रिड ग्रिड लाइंस का यूज करना फिगर्स के अंदर, और ये सब चीजें हम लोग अगले आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। आज के लिए बस अभी इस वीडियो में केवल इतना ही, केवल सीरीज क्रिएट तक ही आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे रेगुलर आप लोग का प्यार प्राप्त हो रहा है, आप लोग का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो प्लीज मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ने का मौका देते रहिए, और जिससे कि मैं नए नए वीडियोस आप लोग के, आपकी एजुकेशन लाइफ के लिए आप लोग को बनाकर देता रहूं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।